हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने यानी कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में Y-20B ट्रांसपोर्ट या फिर कार्गो प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और कई जगह पर यह भी दावा किया गया है कि ये 2023 से ही चल रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइनीज़ Y-20 प्लेटफॉर्म जो है ये 2016 से ही चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको डेवलप करने में कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करी गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रैपिडली इन प्लेटफॉर्म को ये बनाने में सक्षम हुए हैं और अभी तक करीबन 60 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर चुके हैं। तो Y-20 के लिए चाइना ने कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया, जिसमें पहली थी मॉडल बेस्ड डेफिनेशन। ये सेम टेक्नोलॉजी हम तेरस मार्क 2 और AMC के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 3D मॉडल्स को इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है चीज़ों को रिपेयर करने में, उनको मॉडिफाई करने में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टाइम सेविंग बहुत होती है। तो Y-20 में जब MBD यूज़ किया गया था तो ये दुनिया का तीसरा अपनी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट था जहाँ पर MBD का इस्तेमाल हुआ था, एयरबस के A380 और बोइंग 787 के बाद। तो इसको यूज़ करने की वजह से बहुत टाइम बचा, जैसे कि हमने बताया। एयरक्राफ्ट के विंग्स को लगाने में जहाँ कई महीने लगते थे, अब कुछ घंटे ही लगते हैं। बाकी ऑन पेपर बात करें तो डिज़ाइन वर्क 40% कम हुआ। प्रोडक्शन प्रिपरेशन में जो टाइम रिडक्शन है ये 75% था, और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में जो टाइम रिडक्शन है ये 30% हुआ। बाकी जो डिफरेंट टेस्टिंग है इसको परफॉर्म करने के लिए जो समय है वो भी आधा हो गया। यहाँ तक कि 3D प्रिंटिंग का भी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया गया। तो एयरक्राफ्ट को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, सर्टिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं लगा, पर जो इंजन थे ये खुद के इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो जो इनिशियल Y-20 है ये IL-76 के सोलोविएव D30 इंजन को यूज़ करते थे, जहाँ पर मैक्सिमम थ्रस्ट 117 किलोन्यूटन के आसपास का पर इंजन द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, और ऐसे 4 इंजन इस प्लेटफॉर्म में लगे थे। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी थी इस प्लेटफॉर्म की ये 50 टन के आसपास की थी, जो कि IL-76 MD से थोड़ी ज़्यादा थी। बाकी IL-76 के कंपैरिजन में जो फ्यूसलाज है ये वाइडर था, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के आर्मर्ड व्हीकल्स को भी कैरी करने में सक्षम है, और पहले भी ये 2 टाइप 15 लाइट टैंक्स को कैरी कर सकता था। तो अब जो B वर्जन सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर चाइना के खुद के WS-20 इंजन लगे हुए हैं। ये WS-10 के डेरिवेटिव है। WS-10 लो बाईपास टर्बो फैन है, वहीं पर WS-20 जो है ये हाई बाईपास टर्बो फैन है। तो WS-20 के साथ जो थ्रस्ट है पर इंजन ये अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोन्यूटन के ऊपर का है, यानी कि अगर आप ओवरऑल थ्रस्ट देखेंगे 4 इंजन को मिलाकर तो ये 100 किलोन्यूटन के अप्रॉक्स बढ़ता है, जिसकी वजह से जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है Y-20 की इसको 66 टन के आसपास का बताया जाता है, जो कि नए IL-76 MD-90A से भी ज़्यादा है। बाकी इस इंजन को सोलोविएव D30 इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट भी बताया जाता है। तो फ्यूचर में जितने भी Y-20 हैं उनको इस नए WS-20 इंजन के साथ अपग्रेड किया जाएगा। बाकी नए Y-20 भी तो सर्विस में इंडक्ट हो ही रहे हैं। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि अपनी कैटेगरी में Y-20 की जो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है ये खाली C-17 के नीचे ही आएगी। IL-76 को ये प्लेटफॉर्म पछाड़ रहा है। C-17 ग्लोबमास्टर की जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ये इससे 10 टन ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 77 टन के आसपास की है। तो वो प्लेटफॉर्म अभी भी अपनी कैटेगरी में रूल कर रहा है, पर चाइना का जो एफर्ट है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी कैपेबल है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चाइना द्वारा एक एयर टू एयर रिफिलर भी ऑपरेट किया जाता है, जिसको YY-20A कहा जाता है। तो ये जो YY-20A है ये IL-78 टैंकर के बराबर ही फ्यूल कैरी करने में सक्षम है, और इसको भी कई बार देखा गया है। बाकी जो Y-20B है इस पर बेस्ड भी एक एरियल टैंकर बनेगा, जिसको YY-20B कहा जाएगा, और वहाँ पर जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है ये YY-20A से ज़्यादा होगी। तो चाइना द्वारा खुद के दम पर ऑलमोस्ट 100% इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करता है, और इनके नए वर्जन्स अपने रशियन काउंटर पार्ट्स को भी बीट कर रहे हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया द्वारा IL-76 के रिप्लेसमेंट को देखा जा रहा है, और फिलहाल हमें उस मामले में IL-76 MD-90A प्लेटफॉर्म को छोड़कर कोई और प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर Y-20B के कंपैरिजन में जो कार्गो कैपेसिटी है ये कम ही निकलकर सामने आ रही है। खैर, इंडिया द्वारा डोमेस्टिकली इस कैटेगरी में चाइना की तरह Y-20 जैसे प्रोग्राम नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। तो जो C-17 वाली गलती है ये हमें फ्यूचर में भी हॉन्ट करेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।